हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट चैनल और प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जो है एक रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है सैनिक स्कूल अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से जो है कि आपका 2025-26 जो है सेशन है, एकेडमिक सेशन है, उसके लिए आपको यहाँ पे आपका कुछ जो पोस्ट है परमानेंट है और कुछ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना आपका 8 पेज का रिक्रूटमेंट आपका एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें जो है आपको सैनिक स्कूल में जो है ये लोग ऑफलाइन ही फॉर्म भराते हैं, ऑनलाइन नहीं भराता है। तो आपको जो फॉर्म फिलअप करना होगा यहाँ पे नीचे में दिया है, इसको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके आपको बाई पोस्ट आपको सेंड करना होगा। तो यहाँ पे जो है कुछ पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, कुछ रेगुलर है और कुछ पोस्ट जो यहाँ पे टीचिंग का है, कुछ पोस्ट जो है नॉन टीचिंग का है। तो यहाँ पे जो मैं सब पे जितना भी पोस्ट है सबको एक एक मैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा आपको आपके लिए और क्या क्या प्रोसेस रहेगा एग्जाम का या फिर रिक्रूटमेंट का, वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। आपको एक दो बार देख लीजिएगा, दोबारा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आगे आपको सबसे पहले पहुंचेगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे कंप्यूटर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, मतलब ये फर्स्ट जो है वैकेंसी है। उसके बाद पे स्केल यहाँ देखिएगा, पे स्केल बढ़िया रहता है सैनिक स्कूल में। तो यहाँ पे जो है पे लेवल आपका 8 का जो मिल जाता है, पे लेवल 8 का। और उसके बाद इनिशियल जो बेसिक पे होगा आपका 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक आपका रहेगा। और उसके बाद 7 CPC के अनुसार मिलता है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस भी मिल जाता है और भी बहुत सारा जो आपको रेगुलर आपको अलाउंसेस मिलता है। और उसके साथ ही साथ सैनिक स्कूल जो है रेसिडेंशियल है, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंस भी मिल जाएगा। रेसिडेंस मिलेगा तो आपको HRA नहीं मिलेगा। यदि लोग रेसिडेंस एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं तो आपको HRA मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस आपका पोस्ट कितना है, टोटल एक ही पोस्ट है, रेगुलर है। ये कौन सा कैटेगरी है, तो OBC के लिए यहाँ पे रिजर्व है। जो OBC है वो सिर्फ वहीं भर सकते हैं। फिर उसके बाद ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको जो भी PG का रहता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, तो उसमें आपका जो है PG चाहिए प्लस आपको BEड चाहिए। इसमें CTET का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हो गया। फिर तो इसमें आपको चाहिए क्या, MSc चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT चाहिए, MCA, या फिर आपके MCA है, जैसे BCA के बाद MCA होता है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर होता है, तो वो चाहिए आपका। प्लस ME या फिर MTech है तो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद BEड चाहिए। और यहाँ पे देखिए NCT के द्वारा BEड आपको कितना 50% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट सब में। और जो यहाँ पे कुछ जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होता है, डिजायरेबल का मतलब ये यानी ऐच्छिक यहाँ पे होता है क्वालिफिकेशन, जिसमें यहाँ पे सीटेट स्टेट है तो आपको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। यदि आप सैनिक स्कूल में जा रहे हैं तो आपको रेसिडेंशियल, आपको किसी पहले से स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और एज जो है आपको क्या रहने वाला है, तो एज जो है यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 40 रहने वाला है। और लास्ट जो आपका एज कैलकुलेट कब होगा, तो 6 दिसंबर 2025 के रेफरेंस में आपको कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद आ जाता है PGT केमिस्ट्री के लिए। PGT केमिस्ट्री के लिए भी इसमें जो है यहाँ देख सकते हैं PGT केमिस्ट्री के लिए एक ही सीट है, रेगुलर सीट है और अनरिजर्व्ड है। इसमें अनरिजर्व्ड मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे पे स्केल सेम है, जितना भी PGT होगा सब सेम होगा। लेवल 8 होगा 47,600 से लेकर 1,51,000 इस तरह से। जितना भी बेनिफिट मिलने वाला है सब मैंने बता दिया पहले वाला। उसमें डियरनेस अलाउंस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन आपका फिर वही रहेगा, आपका PG रहेगा। PG जो है आपको क्या चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होगा। प्लस आपको पास क्या चाहिए, BEड होना चाहिए, BEड, बस ये इतना ही इसमें है। और फिर आपका डिजायरेबल में यही है कि यदि सीटेट स्टेट है तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे। यदि किसी रेसिडेंशियल स्कूल में आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा आपको प्रीफर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 21 से 40 रहने वाला साल आपको, जितना भी PGT का इसमें वैकेंसी होगा सब में 21 से 40 वर्ष आपका एज रहने वाला है। और 6 दिसंबर से कैलकुलेट होगा, रेफरेंस पॉइंट आपका 6 दिसंबर होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं PGT आपको बायोलॉजी है तो इसमें भी आपका एक ही सीट है। और एक सीट जो क्या चीज़ है, तो SC के लिए यहाँ पे रिजर्व है। यहाँ पे सिर्फ SC कैटेगरी के लोग भरेंगे, दूसरा कोई नहीं भर सकता है। और यहाँ देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पे PGT बायोलॉजी, तो आपको बायोलॉजी में मास्टर होना चाहिए, प्लस आपके पास BEड होना चाहिए और बेसिक क्लास सब A to Z ये सेम रहने वाला है। फिर यहाँ पे डिजायरेबल वहीं आपके पास सीटेट स्टेट है तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे, पहले आपको वरीयता देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल किसी स्कूल में पढ़ाने का आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि कंप्यूटर एप्लीकेशन का फिर इसमें आपको डिजायरेबल में है, यदि नहीं है तो फिर भी भरिए। लेकिन जो जिनके पास जो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कहने का मतलब। और नहीं है फिर भी भरिए। यहाँ पर देखो लैब असिस्टेंट जो है आपका फिजिक्स का है,
यहाँ पे रेगुलर है, ऑन रिजर्व में ईआर कोई भी भर सकता है यहाँ पे। इसमें जो आपका सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए सब्जेक्ट में, और आपका इंटरमीडिएट जो साइंस होता है उसमें चाहिए, और फिर आपका पढ़ाने का जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जितना भी साइंस होता है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होता है, और CBSE फॉलो करता है यहाँ पे। CBSE का कुरिकुलम जो था वो फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एज रहने वाला आपका 21 से 35 वर्ष होना है। उसके बाद 6 दिसंबर रेफरेंस पॉइंट रहेगा आपका। पे स्केल आपका लेवल 4 का मिलेगा, यानी 25,500 से लेकर 21,100 रहने वाला। फिर से वहीं डियरनेस अलाउंस सब मिलेगा, और जितना भी अलाउंस मेडिकल वेडिकल सब मिलेगा। यदि आपके 2 बच्चे जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट का है, रेगुलर पोस्ट है, OBC के लिए सिर्फ है। यहाँ पे एसेंशियल आपका क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। इसमें बिना एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं भर सकता है, इसमें एक्सपीरियंस पोस्ट चाहिए। इसमें लेवल यहाँ पे 6 का यहाँ पे है, और पे लेवल, और आपका बेसिक पे आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 का है तक यहाँ जाएगा। फिर वहीं DNS अलाउंसेस रहेगा रेगुलर जो भी एम्प्लॉई है उनको। फिर यहाँ पे आपके जो है एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए या फिर काम करने का मतलब आपके पास योग्यता होनी चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ये मस्ट है। अब जो है यहाँ पे एज जो आपका इसमें जो है 18 से 50 वर्ष रहने वाला है। फिर वही 6 दिसंबर का कैलकुलेट होगा, रेफरेंस पॉइंट रहेगा। इसमें टाइपिंग स्पीड डिजायरेबल में है, आपके पास कितना 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नॉलेज ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, डिजायरेबल है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क जिसको UDC बोलते हैं, यहाँ पे रेगुलर है, रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद ऑन रिजर्व में इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी का भर सकता है। यहाँ पे बेसिक पे यहाँ देख सकते हैं लेवल 4 का मिलेगा। फिर यहाँ पे डियरनेस अलाउंस सेम रहने वाला है। फिर उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इसमें भी 2 ईयर्स का ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में क्या चीज़ है आपके पास, बातचीत करने के लिए या फिर काम करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में यदि टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट है, और उसके बाद इतना चाहिए। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ द शॉर्ट हैंड राइटिंग यदि भी चाहेगा एडिशनल में, ये भी मतलब जरूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास शॉर्ट हैंड राइटिंग प्लस कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए। फिर उसके बाद डिजायरेबल में फिर वही होने वाला है कि कैंडिडेट जो है जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, यही है। फिर इसके बाद एज इसमें जो रहने वाला है 18 से 50 वर्ष रहने वाला है। और फिर यहाँ से जो है कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, इस जो LDC जो बोलते हैं रेगुलर पोस्ट है, ऑन रिजर्व में कोई भी भर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पे रहने वाला आपका लेवल 2 आपका 19,900 से लेकर के 63,200 फिर रहने वाला। फिर उसका DNS सब चीज़ मिलने वाला है। और उसका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए, और साथ में साथ इंग्लिश हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज में आपके पास टाइपिंग स्पीड चाहिए 40 वर्ड पर मिनट के लिए। फिर यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, ये मस्ट है, जरूरी है। फिर उसका डिजायरेबल में यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट या फिर बैचलर डिग्री जो भी है उनको ज़्यादा इसको मतलब प्रीफर करेंगे। फिर नॉलेज यहाँ पे शॉर्ट हैंड राइटिंग है, जिसका शॉर्ट हैंड है उनको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। एज रहने वाला जो यहाँ पे फिर 18 से 50 रहने वाला, 6 दिसंबर आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। यहाँ पे TGT जो है आपका सोशल साइंस आ जाता है यहाँ पे, जो कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, यहाँ पे रेगुलर नहीं है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में जो होता है अलाउंसेस नहीं मिलता आपका, जो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही मिलेगा। जैसे 68,697 रुपये लिखा है तो सिर्फ उतना ही मिलेगा आपका। मैक्सिमम जो होता है 1 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। और फिर जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, जैसे कि अभी पिछले दिन KBS NBS का वैकेंसी है, उसमें जो क्वालिफिकेशन सेम वही है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो भी है उसमें से इसमें से कोई जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। एक जो है आपका ऑनर्स हो जाएगा हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 साल आपको पढ़ा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं इसमें दिया है, यदि आपका ऑनर्स डिग्री हिस्ट्री में तो ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में से कोई आपको सब्सिडी के तौर पर आपको पढ़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास क्या चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए आपको BEd। फिर उसके बाद इसमें जो है सीटेट जरूरी है, यहाँ पे सीटेट मस्ट है, यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, और जो आगे जो है आगे की जो वैकेंसी यहाँ पे डिजायरेबल में सेम रहने वाला है। फिर आपका एज यहाँ पे देख लीजिए, एज यहाँ पे 21 से 35 वर्ष रहने वाला TGT सोशल साइंस के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं PM PTI जिसको मेट्रॉन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फीमेल के लिए, फीमेल जो कैंडिडेट है वहीं भर सकती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे अलाउंसेस एंड प्रीरिक्विजिट्स जो दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला हूँ कि DA मिलेगा, और उसके बाद
इस तरह से और भी मतलब पेंशन जिसमें NPS मिल जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर मेडिकल अलाउंसेस मिल जाएगा। एजुकेशन आपका स्कूल, ये आपका बायोलॉजिकल 2, यहाँ पे 2 बायोलॉजिकल जो सन है मतलब जो चिल्ड्रेन उनको आपको 6 से लेकर के 12 तक यहाँ पे मिलेगा क्लास आपको सैनिक स्कूल में ही। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि उस तरह से कुछ नहीं इंटरटेन होगा जो आपको रेगुलर एम्प्लॉय हैं और उसके रेस्पेक्ट में। और यहाँ देख सकते हैं यदि आप जो एक से अधिक पोस्ट पे यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, एक आपका टीचिंग के लिए, एक नॉन टीचिंग के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म फिल करके इन्वेलप में आपको भेजना होगा। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवाना होगा। यहाँ पे सैनिक स्कूल प्रिंसिपल के अमेठी के नाम से, सैनिक स्कूल प्रिंसिपल और अमेठी के नाम से यहाँ पे जनरल OBC है उनके लिए 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और यहाँ पे जो SC ST के लिए हैं उनको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। इस इन्वेलप में आप फॉर्म फिल करके भेजिएगा। वहाँ पे 50 रुपये का जो है आपको बस एक पोस्टल स्टैम्प जो वहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है इस तरह से भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए वहाँ पे भरिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन उस पोस्ट का जरूर नाम लिखिएगा इन्वेलप के ऊपर पे। और उसके बाद यहाँ पे इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ द वैकेंसी, आप किस तरह के रेगुलर वैकेंसी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वो भी लिखिएगा। और उसके बाद लास्ट डेट आपका 6 दिसंबर तक हर हाल में पहुँच जानी चाहिए 5 बजे तक। यदि 6 दिसंबर 5 बजे तक नहीं पहुँचता तो इसके लोग रिजेक्टेड मानेंगे। और आपको जो यहाँ पे जो भेजना होगा किस नाम से होगा, तो सैनिक स्कूल द प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल अमेठी, यहाँ पे देख लीजिएगा कोहार साहगढ़, इस तरह से करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया पिन कोड दिया उस तरह से जरूर मेंशन कीजिएगा। और यहाँ मोड ऑफ द एप्लीकेशन क्या होगा, मोड ऑफ द सिर्फ और सिर्फ आपका जो बाई पोस्ट होगा, दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं। आपको ईमेल आईडी जरूर इसमें अपना अटैच कीजिएगा और उस पर हमें रेगुलर आप विजिट करते रहिएगा अपने ईमेल आईडी पे, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन देंगे लोग जिसमें कॉल लेटर के लिए, तो आपको ईमेल आईडी से ही आपको ये लोग सेंड करेंगे और बाई पोस्ट नहीं भेजने वाले हैं। अब जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका रिटन टेस्ट होता है और एक आपको इंटरव्यू होता है और स्किल टेस्ट होता है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं PGT है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स है, और PTI PM जिसमें मेट्रॉन बोलते हैं उनके लिए आपको एग्जाम है। एग्जाम कितना का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए कौन सा है। जनरल नॉलेज के 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन होगा, फिर जनरल इंग्लिश होगा इसमें 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, बेसिक मैथ आपके पास 10 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चन, या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक से जो आपका 60 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 60 ही हो गया, ऊपर 40 हो गया। तो 60-40 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है आपका रिटन एग्जाम। अब जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है या फिर अपर डिवीजन क्लर्क है या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है, इनके लिए जो है एग्जाम रहने वाला है। फिर यहाँ पे 50 नंबर का मार्क्स रहने वाला है इनका एग्जाम। और यहाँ पे जैसे 5 नंबर का आपका जनरल नॉलेज रहेगा, यहाँ पे 10 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, बेसिक मैथ 10 नंबर का रहेगा, और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसे आपको इन्होंने 50 नंबर का एग्जाम देगा। टोटल आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट हो जाएगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए है जो टीचिंग पोस्ट नहीं है उनके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका टीचिंग के लिए आपको जो हो जाएगा इंटरव्यू आ जाएगा। और जो यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है इनके लिए जो है आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट जो रहने वाला है आपके पास होना चाहिए लेटर जिसमें ड्राफ्टिंग आना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और इंटरव्यू जो है ना इसके लिए कंडक्ट होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए। और यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा टाइपिंग स्पीड होगा, टाइपिंग चेक किया जाएगा। उसके बाद लेटर ड्राफ्टिंग आना चाहिए, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। यही आपका स्किल टेस्ट और एग्जाम होगा। और जो टीचिंग पोस्ट के लिए उनका सिर्फ एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपके पास एक डेमोस्ट्रेशन क्लास डेमोस्ट्रेशन होगा, क्योंकि इसमें जो है हर साल में क्लास डेमोस्ट्रेशन लेते हैं इनके लिए जरूरी है। तो आप लोग एक क्लास डेमोस्ट्रेशन जरूर आप तैयार कीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म जो यहीं रहने वाला आपके ऑफलाइन फॉर्म होगा और आपको यहाँ भरना होगा, जिसमें टाइप्स ऑफ द वैकेंसी आप रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल लिखिएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर द किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए यहाँ पे नाम अपना एड्रेस इंग्लिश में हिंदी में लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे फोटो एक चिपकाना होगा यहाँ पे, और इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, एज लिखिएगा 6 दिसंबर 2025 को कैलकुलेट करके यहाँ पे कितना पूरा उतना एज लिख दीजिएगा, कैटेगरी लिख दीजिएगा। और उसके फादर्स ने मदर्स ने यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक आपका परमानेंट एड्रेस होगा, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो टेम्प्रेरी जो यहाँ पे कहीं रेंट पे या फिर कहीं दूसरी जगह रहते हैं वहाँ के लिखिएगा। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे अपने सेकेंडरी यानी 10th के लिखिएगा, 12th के लिए अपने अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए भरें उतना जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो भर लीजिएगा। फिर उसके बाद किस ईयर में पास किए उस लिख दीजिएगा। फिर लैंग्वेज आप कौन कौन सा पढ़ेंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश
संस्कृत और भी जो भी कुछ लैंग्वेज जो पढ़े उसको लैंग्वेज लिखिएगा। उसके बाद और सब्जेक्ट क्या है उसको लिखिएगा, क्या आप कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हैं उसको लिखिएगा, परसेंटेज कितना है उसको लिखिएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जरूर आप लिखिएगा यहाँ पे, कौन इंग्लिश या हिंदी। ज़्यादा ये लोग इंग्लिश को प्रीफर करेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड एक करके मार्क्स एक जो इतना भी लिखिएगा यहाँ पे, तो उसका जो है फ़ोटो कॉपी लगाइए। फ़ोटो कॉपी पे जो है सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे डालिएगा इन्वेलप में। अब यहाँ पे यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो जरूर लिखिएगा। यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन में आप काम किए हैं, अपॉइंटमेंट लिखिएगा यहाँ पे इस तरह से, और किस कारण से जो उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, यदि आप मैरिज हैं तो आप लिख दीजिएगा स्पाउस नेम इस तरह से। जो भी है सिंपल बेसिक जो है डाटा ये लोग फिल यहाँ पे करना होगा। कर करके यहाँ पे कैटेगरी जो भी डोमिसाइल आपको जरूर लगाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी स्टेट के यहाँ पे डोमिसाइल जरूर लगाइएगा। ओबीसी एससी ये है तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। और फिर जिसमें 2 का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रहेगा। जिसमें डिमांड ड्राफ्ट जो है यहाँ पे जरूर लिखिएगा, उसका नंबर आता है बैंक जो देगा। फिर उसके बाद कितना अमाउंट है, जिसमें जनरल के लिए ओबीसी के लिए 500 और SC/ST के लिए 250 था। अब यहाँ पे जो है रही करके यहाँ पे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी इस तरह के आपको बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट इस नाम पे, जिसमें और 50 रुपये का यहाँ पे जो है आपको सेल्फ एड्रेस इन्वेलप पे जो होगा वहाँ पर लिख करके 50 रुपये का स्टाम्प जो है जरूर यहाँ पे साटिएगा। और इस तरह से आपका टोटल ये था। आपको यहाँ पे साइन अपना जरूर कीजिएगा, कैंडिडेट का साइन यहाँ पे रहेगा। और टोटल साइन करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और जो है बाई पोस्ट आपको सेंड कर देंगे। और लास्ट ध्यान रखिएगा 6 दिसंबर तक ले पहुँच जाना चाहिए। यदि 6 दिसंबर तक नहीं पहुँचते तो वो लोग बाद में यदि पहुँचता आपका जो फॉर्म तो वो लोग रिजेक्ट मानेंगे। तो इस जो नोटिफिकेशन में नहीं था। थैंक यू, धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को।